हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। ठीक है। अब तक ने हम लोगों ने क्या किया है कि मापन जो चैप्टर था, इस चैप्टर को हम लोगों ने क्या कर चुका है कि ख़त्म कर चुका है। अब हम लोग का क्या है कि अब हम लोग का नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, हम लोग का अदिश राशि और सदिश राशि हम लोग का क्या होने वाला है, आने वाला है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। आप कंसेप्ट देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदिश राशि डिस्कस करेंगे, सदिश राशि डिस्कस करेंगे, निरूपण समझेंगे। फिर क्या क्या सदिश राशियां, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, शून्य बिंदु क्या है, कांक सदिश क्या है, सदिशों का योग है। तो इन सारे चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं कि कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। तो आराम से आप क्या करो, होल्ड डाउन होकर के देखो। आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपको क्या किया जा रहा है, पूरा का पूरा जो पेड कोर्स है, ठीक है, इस पेड कोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा आप लोग के लिए फ्री कर दिया गया है कि आप लोग को कहीं भी आप लोग को तैयारी में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के क्या करें, आप लोग हमारे साथ बने रहें ताकि आप लोग का कहीं भी पढ़ाई आपका रुके नहीं। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस सब लोगों को पसंद सके, जिनका ये सोचना है कि हम लोग क्या करें, जूनियर इंजीनियर हम लोग बने। ठीक है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम लोग का 60% नंबर आपको मिनिमम, आप ये टारगेट लेकर के चलो। ठीक है। या 70% आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग की टारगेट है कि आप लोग को जो भी दे रहे हो, ठीक है, आपका एग्जाम सही से चले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका जो इंजीनियर बनने का जो सपना है, ठीक है, इंजीनियर बनने का जो सपना है आपका, जूनियर इंजीनियर का, वो सपना आपका क्या हो, पूरा हो। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले और आप अच्छे ब्रांच को आप सिलेक्ट करो और अपना पैसा दे। तो हम लोग इससे पहले हम लोग भौतिक राशि क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखे हैं। ठीक है। सॉरी, हम लोग भौतिक राशि को देखे हैं कि भौतिक राशि हमको उसको कैसे कहते हैं, जिसे हम, ठीक है, जिसे, ठीक है, मापा जा सकता है। ठीक है, मापा जाता है। ये हम लोग उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि हम लोग कहते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने क्या देखा है, तो भौतिक राशि को क्या किया गया है, हम लोग दो भाग में इसको बाइफरगेट किए हैं। ठीक है। एक होता है अदिश राशि, एक होता है क्या होता है हम लोग का सदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में हम लोग कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है। अदिश राशि क्या होता है, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आपको एकदम टेंशन नहीं लेने का जरूरत है। ठीक है। जो भी पापा की परियां हैं, ठीक है, वो आप आराम से क्या करो, अपना अथी पेन पेपर उठा लीजिए। सबसे पहले आपको क्या है कि नोट्स बनाना आपको जरूरी है। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि आपको इस तरह से कंटेंट दे रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट कहीं आपको लिखने का जरूरत ना पड़े, आप पूरा सीरियली आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप आराम से नोट्स बनाओ कि अदिश राशि किसको बोलते हैं, सदिश राशि किसको बोलते हैं। इस चीज़ के लिए आप लोग के लिए टीचर्स को भी लाया गया है। ठीक है। टीचर्स क्या करेंगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे ताकि आराम से आपको क्या कर सके, पढ़ा सके। तो अब एक चीज मन में आता है, ये आप सोचिए कि अदिश राशि का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अदिश राशि का हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। ठीक है। कि अदिश राशि हम लोग बोलते किसको है। तो एक चीज जान लो कि आप अदिश राशि किसको बोलोगे। तो अदिश राशि का अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश हम लोग अदिश राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं अदिश राशि को। ठीक है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। तो ये जान लीजिए कि अदिश राशि किसको बोलते हैं कि जिसका केवल, ठीक है, जिसका केवल परिणाम हो। ठीक है। यानी कि वह राशि, ठीक है, वह राशि आप लिखते चल जाओ, वह राशि जिसका केवल परिणाम, ठीक है, इसका केवल परिणाम हो, अर्थ और कोई दिशा ना हो, ठीक है, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अदिश का मतलब होता है, ये जो अदिश वर्ड है, ये अदिश कहने ही का मतलब है कि दिशा के बिना। ठीक है। दिशा के बिना जो राशि है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोला जाता है। अब एक चीज देख लीजिए, अब इसमें हम लोग का बहुत एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो
सिंड्रेला है, ठीक है। ये आपका जो इमेज लिया गया है, अब ये अगर आपको बोले, मान लीजिए कि इसका घर यहाँ पर है, ठीक है, आराम से समझो, इसका घर यहाँ पर है और यहाँ पर इसका स्कूल है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये खड़ी है, ठीक है। अब इसको अगर घर जाना है तो यहाँ से यहाँ का बीच का जो दूरी होगा, ठीक है, एक चीज देख लीजिए, अगर सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो सीधा ये चल जाएगी, इसको डायरेक्शन का तो यहाँ से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये सीधा का जो दूरी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये सीधा सीधा दूरी हम लोग के लिए क्या कहा जाता है, अदिश राशि हम लोग का कहलाता है। अब अदिश राशि का जो उदाहरण है, ठीक है, जैसे कि अदिश राशि हम लोग में, अदिश राशि हम लोग का क्या क्या आता है, जैसे कि हम लोग का बहुत सारा जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि हम लोग लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इधर बनाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का लंबाई हो गया, ठीक है, ये हम लोग का अदिश राशि है, ठीक है, आप नोट डाउन करो, लंबाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो अदिश राशि का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लंबाई हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम लोग दूरी लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाओ आराम से, मेरी राइटिंग हो सकती है कि थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ये आपका प्रिंटेड है, तो नोट डाउन करते जाओ। फिर दूरी हो गया आपका, फिर आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे, द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास बोलते हैं, ठीक है, मास। इसके बाद जो हम लोग का हो गया, ठीक है, आपका क्षेत्रफल हो गया, एरिया जिसको बोला जाता है। ये सब ऐसे यूनिट है जिसमें कि कोई भी हम लोग का क्या रहता है, डायरेक्शन हम लोग को कोई मतलब, हम लोग का इसमें डायरेक्शन से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम लोग के पास क्या होता है, समय होता है, टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है, समय हम लोग लिए। और हम लोग का होता है चाल हो गया, ठीक है, चाल यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं, कार्य ले लेते हैं, ठीक है, कार्य भी हम लोग का अदिश राशि है, कार्य यानी कि वर्क हो गया, ठीक है, ये भी हम लोग का अदिश राशि है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऊर्जा भी है जो है, ठीक है, ऊर्जा जो है ये भी हम लोग का क्या है, आपका आपका अदिश राशि ही है, ठीक है। फिर आपका दाब हो गया, प्रेशर हो गया, उसके बाद हम लोग का आप ले सकते हो ताप ले सकते हो, ये भी हम लोग का क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। घनत्व ले सकते हैं, ये भी हम लोग का क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। आयतन हो गया, ये भी हम लोग का क्या है, अदिश राशि है। और आपका विद्युत धारा, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, विद्युत धारा जो है ये भी आपका क्या होता है, अदिश राशि है। तो इतना सारा हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का अदिश राशि है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग का एग्जाम्पल में क्वेश्चंस में ये बनता है कि आपका अदिश राशि होता क्या है, ठीक है। तो इतना सारा चीज को आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए हम लोग को क्या कर रहे हैं कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पूरा पूरा आपको याद हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखो कि शॉर्ट ट्रिक्स किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो किस तरह से हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, काश, ठीक है, दादा, काश दादा, सॉरी काश दास दादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, इसको आप मिटाइए, ट्रिक थोड़ा अच्छा है, आप इससे हमारे इसमें सारे ऐसा यूनिट हम लोग के चले आते हैं, ठीक है। काश काश दास दादा, ठीक है, काश दास दादा की बीबी, ठीक है, काश दास दादा की बीबी ऊंचा, ठीक है, ऊंचा ताप से आग लाती, ठीक है, आग लाती। तो ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक्स हम लोगों ने कोशिश किया है बनाने का किताब को, कि सारा दिस राशि का आपको एग्जाम्पल, जैसे कि इसको किस तरह से पढ़ेंगे, काश दास दादा की बीपी ऊंचा ताप से आग लाती। अब यहाँ पर देखिए कैसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब का से आपका क्या हो गया, कार्य हो जाएगा, ठीक है, का से आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो मिलाते चले जाओ, का से आपका क्या हो गया, कार्य हो गया, ठीक है।
स से शक्ति हो गया, एक चीज छूट गया है आपका, स से शक्ति हो गया, ठीक है। द से आपका क्या हो जाएगा, द से आपका क्या है, दूरी हो जाएगा, ठीक है। आपका दूरी बोलो, दाब बोलो, द्रव्यमान बोलो, इतना सारा आपका आ जाएगा। तो दा से आपका क्या हो गया, दाब हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपका स से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा चीज को ऐड किया है। तो देखिए स से आपका क्या हो जाएगा, समय हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये द से आपका क्या हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक है। फिर आपका क से कुछ नहीं है, बी से आपका ये विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है, विद्युत धारा हो जाएगा। ऊ से आपका क्या हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया। च से आपका चा से क्या हो गया, चाल हो गया। और ता से आपका क्या हो गया, तापमान हो गया, ठीक है। से नहीं है। आ से आपका क्या हो गया, आयतन हो गया। घ से आपका क्या हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि आपको ये जो ट्रिक है, काश दास दादा की बीबी ऊंचा ताप से आग लाते, तो इसमें सारे शॉर्ट ट्रिक्स को बताया गया है, जिसमें से कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अदिश राशि को याद कर रख सकते हैं। ऐसे आप इतना सारा याद रखो कि जिसमें अदिश राशि हम लोग उसी को बोलते हैं कि जो हमारा क्या बताता है, सिर्फ मान को बताता है, यानी कि सिर्फ परिणाम को बताता है, दिशा ना बताता हो, सो हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो आपको जानने के लिए सबसे ज्यादा एग्जाम्पल का जरूरत आपको क्या है कि आप एग्जाम्पल्स को याद रखो, और ये जो ट्रिक्स है ये क्लास में ही आपको याद कर लेना है, ठीक है। 2-3 बार बोलोगे कि काश दास दादा की बीबी ऊंचा ताप से आग लाती, तो आपको इसी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग का सदिश राशि। अब सदिश राशि देखो, सदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी हम लोग का कहलाता है। तो अब देखिए हम सदिश, स का मतलब होता है साथ, यानी कि वैसा राशि जो दिशा के, ठीक है, जो दिशा के साथ हो, ठीक है, दिशा के साथ हो, यानी कि यह वह राशि है जो परिणाम के साथ, ठीक है, जो परिणाम के साथ, ठीक है, परिणाम के साथ दिशा, ठीक है, दिशा बताता हो, दिशा बताता हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश, ठीक है, राशि कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे नोट डाउन करेंगे, दोस क्वांटिटी विच डिनोट्स या विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो इसमें भी हम लोग का बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग का है। मेन हम लोग को आपको ये याद रखना है कि सदिश राशि का आपका एग्जांपल कौन कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है हम लोग का सदिश राशि है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स हम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं रहा तो आप हम लोग नहीं बना पाओगे। तो मैं एक बार एग्जाम्पल साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल हम लोग का क्या हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, ठीक है, विस्थापन, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इसको डिस्प्लेसमेंट याद रखें, डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे सारे चीज के आपका डिफिनेशन क्या होते चल जाएगा, आपको बनते चला जाएगा। वेग हो गया, ठीक है, इसको हम लोग, वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका वेग के बाद आपका त्वरण हो गया, ठीक है। त्वरण आगे हम लोग जो गति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे, इसमें वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या हो सकता है, बल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोला जाता है, क्योंकि ये इसी आपका त्वरण पे डिपेंड करता है। फिर आपका संवेग हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम। तो आप लोग होल्ड डाउन करके आराम से क्लास को देखते चल जाओ, ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस आज लंबी चलेगी, तो इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। फिर अगला आपका क्या हो गया, आवेग हो गया, इंपल्स इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर आपका भार हो गया, ठीक है, प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं, भार सॉरी, प्रेशर यानी कि भार यानी कि वेट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आपका आ जाएगा। तो इतना सारा जो यूनिट आ जाता है, ये सारा यूनिट आपको क्या चीज में आ जाएगा, आपको सारा सदिश राशि है, यानी कि इसमें आपको क्या होगा सॉरी, कि आपको
परिणाम के साथ साथ आपको क्या बताया जाएगा, दिशा भी बताता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। अभी इसके लिए अगर आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल आपका हो गया, ये आपको एग्जाम्पल को याद रखना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद रखेगा जैसे कि विभा, ठीक है, विभा बल, ठीक है, विभा बल से, सॉरी अब मैं मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे कि इसमें है कि विभा बल, ठीक है, विभा बल से सभी वस्तुओं को, ठीक है, वस्तुओं को सभी वस्तुओं को सभी वस्तुओं को चखना, ठीक है, तो विभा बल से सभी वस्तुओं को चखना। अब यहाँ पर देखो किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, हम लोग का क्या हो सकता है, विभा यानी कि वी से हम लोग का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, विस्थापन, ठीक है, भा से हम लोग का क्या हो गया, भार हो गया, और बल तो आपका इसी तरह से स से आपका हो गया संवेग, ठीक है, ये हो गया संवेग, ठीक है, फिर भी से आपका क्या हो गया, भार लिख दिया हम लोग, भी से आपका हो गया, ठीक है, भार हो गया आपका, फिर विस्थापन हो गया, भार हो गया, और भी आपका सभी इसी से चले गया, व से आपका क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका त से क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, तबीयत हमारी थोड़ी खराब है, ओ से आपका क्या हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, च से च तो आपका कुछ नहीं है, ठीक है, च आपका कुछ है नहीं, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, च से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस तरह से हम लोग छोटा आधी हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी बनाओ, ये हम लोग का जितना जो लिखा गया है ये सारा का सारा हम लोग का क्या है, सदिश राशि है। ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि विभा बल से सभी वस्तुओं को चखना, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट आपको इसके बाद हम लोग जो करेंगे, ठीक है, यानी कि आपको सदिश राशि बताया गया है, हदिश राशि बताया गया है, तो आप लोग को एग्जाम्पल याद रखना है। जितना ज्यादा एग्जाम्पल रखोगे वहां पर आपको क्या होगा, सबसे ज्यादा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आएगा। इस ट्रिक्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो है हम लोग को आगे चलते हैं कि सबसे ज्यादा जो है आप लोग का सदिश राशि का वेक्टर नोटेशन, यानी कि किस तरह से हम लोग सदिश राशि को हम लोग नोटेशन करते हैं, ठीक है। तो सदिश राशि को नोटेशन, ठीक है, यानी कि इसको नोटेशन जो है इसको नोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका, या तो अगर आप ए लिखे हो तो इसको आपको क्या करना होगा, बोल्ड करके लिखना होगा ए को, पहला रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। दूसरा अगर क्या करते हैं कि इस तरह से हम लोग उसको ऊपर में ऐसे तीर का निशान दे देते हैं, ठीक है, तो ये वेक्टर का निशान हो जाता है। तो ये जो ऐसे करके तीर का जो निशान दिया जाता है, ये इस तरह से जो तीर का रस आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बानग्राम बोला जाता है, ठीक है, बानग्राम बोला जाता है। यानी कि समझिए कि एक एरो लाइन आपको देना है। कोई भी अगर वेक्टर को आपको दिखाना है, जैसे कि वेक्टर ए दिखाना है तो ऊपर में ये लिख देंगे, वेक्टर बी दिखाना है तो ऊपर में लिख देंगे अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर एडिशन दिखाना है तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीर का निशान हम लोग देख लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा आपका किसका, वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से नोटेशन आपको दिखाया गया है। तो ये आपका वेक्टर नोटेशन हो गया। आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे आप लोग चलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो अब सदिश राशियों से महत्वपूर्ण हम लोग का कौन कौन सा बिंदु है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या हो सकता है, इसमें कौन कौन सा ऐसा क्वांटिटी आता है जो हम लोग के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को पूछ सकता है एग्जाम में। तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो एक बार आप क्या करें कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आप क्या करें कि टाइप करें, ठीक है क्योंकि हम लोगों ने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिले, एक ही जगह मिले। तो क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि आप लोग का कि जो भी 90 दिन या 100 दिन हम लोग का बाकी है एग्जाम का, उस एग्जाम से पहले हम लोग कोशिश को खत्म कर सके। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि सदिश राशि का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो बिंदु लिखा गया है उसमें सबसे पहले हम लोग का आता है आपका शून्य सदिश, ठीक है। इसको हम लोग पहला क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोला जाता है, ठीक है, शून्य सदिश। अब शून्य सदिश जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल, ठीक है, और जीरो वेक्टर भी कभी कभी बोला जाता है, ठीक है, जीरो वेक्टर।
अब ये होता क्या है, इसका देखिए नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसा सदिश राशि जिसका परिणाम क्या हो, शून्य हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, शून्य सदिश राशि कहलाता है। यानी कि अगर मैं लिख दूं, ठीक है, यानी कि वैसा सदिश राशि, वैसा सदिश राशि, ठीक है, जिसका जिसका परिणाम, जिसका परिमाण, ठीक है, शून्य हो, ठीक है, शून्य सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है, ठीक है। ये आपका इस तरह से हो गया। अगर इसका परिणाम अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल का अगर बात करें तो a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि a माइनस बी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग का क्या है, ये शून्य वेक्टर हम लोग को कहलाता है, ठीक है। इसका बात अगर दूसरा हम लोग करें, देखिए ऐसे तो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी में आपका बहुत सारा टाइप है, लेकिन जो हम लोग को जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग के एग्जाम में काम आए, ठीक है, हम लोग उसी चीज को क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कवर करने का, ताकि आपको क्या हो सके, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये इतना किया है। इसके बाद एक और हम लोग इसमें देख लेते हैं जो हम लोग को पूछा जाता है, आपका जो पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर शून्य सदिश को आपको थी बता दिया गया। इसके बाद जो आता है हम लोग का एकांक सदिश आता है, ठीक है। अब एकांक सदिश इसको किसको बोलते हैं, तो ये देखिए, इसको आप डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए। एकांक सदिश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर बोलने से मतलब ही समझ में आ रहा है कि इसका जो परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम आपका कितना हो जाएगा, आपका इसका परिणाम कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। सॉरी, इसका परिणाम कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आप इसका डेफिनेशन को नोट डाउन करें आराम से, यानी कि आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आराम से वीडियो को देख रहे हो। एक चीज जानो कि आप विश्वास करके आपको कहीं भी पढ़ो, आपको कंटेंट पर आपको एक बार विश्वास करके कंटेंट के साथ जाना होगा, और आपको पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप जा करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगला जो है वह, ठीक है, वह सदिश राशि, वह सदिश, ठीक है, राशि जिसका, ठीक है, वह सदिश राशि, ठीक है, जिसका, नोट डाउन करो, जिसका परिणाम, जिसका परिमाण, ठीक है, जिसका परिणाम 1 हो, ठीक है, एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश कहलाता है, ठीक है। ये आपका हो गया एकांक सदिश का। जिसकी दिशा क्या होता है, एक ही दिशा में होता है, यानी कि अगर वेक्टर ए का जो यूनिट होगा, ठीक है, वो इस तरह से होगा। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन का अगर हम लोग बात करें तो ए वेक्टर जो हम लोग बोलेंगे, यानी कि वेक्टर ए बाई ए, ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्या होता है, इसका आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि आपको समझ लेना कि जिसका परिणाम सिर्फ आपका कितना होगा, 1 होगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अगर आगे बात करें एडिशन ऑफ वेक्टर का, तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो एडिशन वेक्टर किसको बोला जाता है, मान लीजिए कि दो सदिश राशि है, आर को हम लोग क्या लिखते हैं आर सदिश राशि से। तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या करता है, किसी दो वेक्टर का हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर ए बी का। इस तरह से अगर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका आर माइनस ऑफ माइनस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका, तो आर इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ए माइनस ऑफ माइनस बी। तो ये भी हम लोग का क्या देगा, ए प्लस बी ही देगा, यानी कि ये भी हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर ही हम लोग को लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी तरह से और हम लोग का क्या हो सकता है, आर मान लीजिए कि ए है, ठीक है, और दूसरा जो है वो बी वेक्टर जो है माइनस में, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा आपका हो जाएगा ए, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वेक्टर आर का आपका क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जिस तरह से आर इक्वल टू ये क्या लिखा जाएगा, ए माइनस
बी आपका लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सदिश राशि का एडिशंस का हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें इसमें, तो सदिश राशि में हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, त्रिभुजों का नियम पढ़ना रहता है। ठीक है, अब त्रिभुजों का नियम में हम लोग का क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर, ठीक है, इस तरह से वेक्टर ये है ये। अब यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यहाँ से ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर आपका बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट जो इसका हम लोग लेंगे यहाँ से, ठीक है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, तो ये हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें पढ़ना हम लोग को पड़ता है। ठीक है, तो इसे सिर और पूछ का नियम भी कहा जाता है, त्रिभुज के नियम को। ठीक है, जिसमें से हम लोग ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर है। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर रहता है। ठीक है, ये अल्फा एंगल पे है और ये पूरा जो एंगल है ये थीटा एंगल पे है। तो इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का नियम को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि जिसमें एक सदिश राशि दूसरे की पूंछ से रखता है। देखिए देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपका सिरा कहलाता है, ये पूंछ कहलाता है। तो इस तरह से ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये दोनों का रिजल्टेंट हम लोग को आगे चल के हम लोग जो समांतर चतुर्भुज का हम लोग पढ़ेंगे नियम, उसमें भी हम लोग का क्या करता है, ये बताता है। ठीक है, तो परिणाम हमेशा सदिश राशि का हम लोग को ये बताता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया त्रिभुज का नियम का फॉर्मूला। इसके बाद अगर हम लोग बढ़े तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, तो ये भी इसी तरह से रहेगा, यानी कि ये एक हम लोग वेक्टर ये लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक वेक्टर इस तरह से लिया जाता है। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, 11th का टॉपिक है ये। अब ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर आपका ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये आपका वेक्टर आर हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, ये एंगल आपका कितना हो गया, अल्फा हो गया, ये पूरा एंगल आपको क्या हो गया, थीटा हो गया। अब यहाँ थीटा जो है दो सदिश राशियों ए बी के बीच का कोण है, यानी कि थीटा क्या है, थीटा जो है ए एंड बी के, ठीक है, ए एंड बी के बीच का ठीक है कोण है, ए एंड बीच के कोण का कोण है कि ये नहीं, जो वेक्टर ए जो है, यानी कि जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, वो दोनों कितना डिग्री के एंगल पे आपका क्या है, दोनों अवस्थित है। तो इसका जो फॉर्मूला, इसका जो रिजल्टेंट जो वेक्टर हम लोग निकालते हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर की अगर बात करें कि रिजल्टेंट वेक्टर इसका क्या होता है, तो इसको हम लोग मोड में दिखाते हैं, इस तरह से जो दिखाएं इसको मोड में। तो इसका मोड हम लोग का क्या हो जाता है, इसका मोड वैल्यू आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका हो जाता है 2ab, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, 2ab कॉस थीटा। ये आपका क्या होता है, रिजल्टेंट के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमको एंगल निकालना है, ठीक है, यानी कि ये जो आपका सदिश राशि के बीच में जो एंगल ये अल्फा बन रहा है, ये अल्फा एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको tan अल्फा निकालना है, कोण निकालना है, तो इसके लिए हम लोग का होता है बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा अब प्लस बाई, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दोनों राशि के बीच का हम लोग क्या क्या करते हैं, ये एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग उसको हम लोग आराम से निकालते हैं। ठीक है, इसमें अभी हम लोग का क्या है कि बहुत सारे रिजल्टेंट फैक्टर है, एंगल्स हम लोग का बहुत सारा बनेगा, तो उसको भी आप क्या करो, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब नोट डाउन कर लीजिए, इसे यहीं पर यहाँ पर बना देता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, कि किस समय क्या होगा, तो यहाँ सीरियल नंबर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा हम लोग ले लेते हैं कि कितना एंगल लेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्टेंट ले लेते हैं कि रिजल्टेंट में हम लोग का क्या होगा, और विशेष हम लोग का और क्या हो सकता है। ठीक है, एक टेबल बनाइए, टेबल के जरिए आप लोग को ये समझाया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग क्या होगा, कितना लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सीरियल नंबर 1 में पहले हम लोग क्या लेते हैं, थीटा बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं। तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो लेंगे वो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य सदिश कहलाएगा। ठीक है, शून्य सदिश कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि सदिश राशि को जो दिखाया जाता है, ठीक है, वो a क्रॉस b से हम लोग क्रॉस वाला आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है,
दूसरा अगर कंडीशन की अगर बात करें तो जब थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 180 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा और जो आर का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, आर बराबर आएगा वैल्यू हम लोग का ए माइनस का बी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम बोलते हैं, यानी कि इस समय हम लोग का जो वैल्यू देगा ये न्यूनतम देगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि थीटा के किस वैल्यू के लिए हम लोग का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो मिनिमम देगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 लेंगे तब। अगर थीटा इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू कितना देगा आपका, यहाँ पर देखो वैल्यू ये हम लोग कितना दे सकता है, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस का बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो देगा ये मैक्सिमम वैल्यू को देगा, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू को देगा, क्योंकि देखो यहाँ cos 0 अगर पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगा रूट से प्लस बी। यहाँ पर -1 होगा तो ये आपका माइनस में निकल के आएगा, और आर 0 यानी कि आपका 90 लेंगे तो cos 90 का वैल्यू हम लोग का 0 होता है, तो वो रूट यानी कि शून्य सदिश की राशि की हम लोग को इक्वल देगा। तो ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज के नियम था जो आपको क्या किया गया, बताया गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एनालिसिस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेक्टर में हम लोग को ये देखना है कि और हम लोग का इस चैप्टर से और क्या क्या खास चीज हम लोग को पूछ सकता है, तो उसको हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग क्या लिए, एक तल लिए, एक्स तल लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या लिए, एक वाई तल लिए। अब ये जो है ये मान लीजिए कि कोई एंगल थीटा के साथ आपका यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर एक वेक्टर आपका लिया गया है, ठीक है, इस वेक्टर को आपको इस तरह से मिलाया गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश, ये एक डैश ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल टूटता है, ठीक है, ये जो हम लोग तोड़ते हैं इसको, जो ओ ए बराबर जो टूटता है, ठीक है, ये जो टूटता है ये आपका टूटता है, ये ओ हो गया, ठीक है, तो ये आपका टूटेगा ओ ए कॉस थीटा में, ठीक है, और ये जो ब्रेक होता है ये ओ ए साइन थीटा में ब्रेक होता है, ठीक है। ये एनालिसिस है इस वेक्टर का, ठीक है। आप आगे जाकर के आराम से क्लास 11th पढ़ोगे, अभी बस कोई आपको कोई इतना जानना है, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग का वैल्यू हम लोग का ब्रेक होगा। तो हम लोग क्या लिए हैं, ओ ए डैश बराबर, ठीक है, ओ ए डैश बराबर हम लोग का क्या लिया गया है, ए कॉस थीटा लिया गया है, ठीक है। फिर ओ ए, ठीक है, ओ ए डबल डैश बराबर हम लोग का क्या लिया गया है, ए साइन थीटा लिया गया है। ए जो है यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर को हम लोग क्या किए हैं, ब्रेक किए हैं। तो इस प्रकार से ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा जो हो गया वो क्रमशः जो आपका है, ठीक है, ओ एक्स और ओ वाई के बीच में आपका क्या होता है, इस तरह से एनालिसिस ऑफ वेक्टर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वियोजन हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या किए हैं कि पूरा जो अदिश राशि और सदिश राशि का कंटेंट जो था, ठीक है, वो पूरे कंटेंट को आपको दिया गया है। तो आपको क्लास कैसा लगा, इस बात का आप फीडबैक हमें जरूर दें, और कंटेंट अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें, ठीक है, और लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से हम लोग का क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है। तो कम से कम आप हर वीडियो को पूरा पूरा देखिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखने से आपको क्या होगा कि आपको समझ आएगा, ठीक है। आप 10 मिनट देखो फिर छोड़ दिए तो इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस तब तक के लिए आप क्या करें, घूमे फिरे आराम से जाकर के एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।